तो आपका अपने यूट्यूब चैनल महक सौवित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम गणतंत्र दिवस के इतिहास के बारे में जानेंगे। आखिर गणतंत्र दिवस पे क्या उद्देश्य है आपकी, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है और ये क्यों मनाया जाता है, और गणतंत्र दिवस का मुख्य आपकी 2026 में मुख्य अतिथि कौन है, और 2026 में गणतंत्र दिवस की थीम क्या है, तारीख यही क्यों पड़ी 26 जनवरी, और इसका इतिहास क्या है, और झंडा फहराने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है। तो बहुत सारे प्रश्न अभी हैं, तो आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, इन तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि गणतंत्र दिवस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ ना कुछ तो प्रश्न पूछने जाता है, और अपने भारत की मतलब अपने जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है इसके अतीत के बारे में जानना हमें बेहद ज़रूरी है। तो बिना देरी करे आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, तो आपका देखिए क्वेश्चन है पहला कि गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है। इसमें क्या पूछ रहा है, महत्व क्या है, तो देखिए आपको इसके बारे में बताते हैं। तो गणतंत्र दिवस भारत के संविधान लागू होने और देश के गणराज्य बनने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। मतलब जो गणतंत्र दिवस महत्व क्या है और क्यों मनाया जाता है। जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम 26 जनवरी को मनाते हैं, तो उसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था, भारत का संविधान उसी दिन लागू हुआ था, और साथ में देश का राजगढ़ बनने की वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। और इस दिन भारत की स्वतंत्रता और लोकतंत्र मतलब स्वतंत्रता और लोकतंत्र की जीत का प्रतीक है। मतलब जो हमारा भारत देश है जो स्वतंत्र हुआ था और लोकतंत्र है, इसकी जीत का प्रतीक ये गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गणतंत्र दिवस कौन सा समारोह होता है। इसमें कौन कौन सा समारोह होता है गणतंत्र दिवस में, हम ये बात करेंगे। तो देखिए गणतंत्र दिवस में झंडा फहराया जाता है, परेड होती है, और कहाँ होती है, ये दिल्ली के राजपथ पे होती है, ठीक है। और ये इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है गणतंत्र दिवस के समारोह में। और ये दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होता है। कहाँ होता है, अगर पूछा जाए कि जो गणतंत्र दिवस है उस पे जो समारोह या फिर बोला जाए परेड कहाँ होती है, तो आपका आंसर यही होगा कि ये जो समारोह है या परेड कहाँ होती है, तो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होता है, ठीक है। जिसमें भारत के राष्ट्रपति और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति, मतलब जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं और साथ में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति या गेस्ट होते हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए ये सारे कार्यक्रम सांस्कृतिक रूप से दिखाए जाते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए आप फोटो के थ्रू देख सकते हैं। ये देखिए पुराना ऐसा निकलता था, होता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और हमें नॉलेज भी होनी चाहिए, और भारत से संबंधित अतीत का क्वेश्चन है। तो ये भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। जो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था, एंड भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण दिन है, मतलब भारत का इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है ये 26 जनवरी। और जब देश में अपना संविधान अपनाया था, मतलब जो देश है वो अपना संविधान जब अपनाया और गणराज्य बना, मतलब इसका जो संविधान है कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। ये एक बहुत ही इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जो संविधान है ये देश का अपना संविधान अपनाया गया और गणराज्य उसी दिन बना था। कब बना था, 26 जनवरी 1950 में बना था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चलिए आप देख सकते हैं, ये देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि गणतंत्र दिवस, ठीक है, पर झंडा फहराने वाले पहले या प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो जो झंडा फहराए थे वो प्रथम राष्ट्रपति कौन है, आपका प्रश्न ये है। तो उत्तर है कि राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने वाले पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने 26 जनवरी 1950 में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर झंडा लहराया था और वहीं परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि गणतंत्र दिवस का इतिहास क्या है। देखिए मैंने बोला था ना इतिहास जानना बहुत ज़रूरी, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो गणतंत्र दिवस का इतिहास भारत के संविधान लागू होने से जुड़ा है। मतलब जब हमारा जो संविधान है जब लागू हुआ था, इससे संबंधित हमारा गणतंत्र दिवस का इतिहास है। तो जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसी दिन संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। फिर जिससे देश में गणराज्य बना। मतलब जब ये लागू हुआ तो हमारा देश क्या बना, गणराज्य बना, और यह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, तभी से ये गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। मतलब हर वर्ष में इसे आयोजित मतलब होता है, और 26 जनवरी के रूप में हमें गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं वो उसी दिन मनाते हैं क्योंकि संविधान लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 6 है कि गणतंत्र दिवस पर कौन सा गीत गाया जाता है। तो देखिए देशभक्ति वाला गीत तो गाया जाता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। गणतंत्र दिवस पर जनगण मनगण गीत गाया जाता है यानी राष्ट्रगान, और यह राष्ट्रीय गीत है। क्या है, राष्ट्रीय गीत है, और ये देश के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मतलब ये जो हम करते हैं इसको सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गणतंत्र दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। चलिए जानते हैं। तो गणतंत्र दिवस पर भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। मतलब ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस के वाले दिन दिए जाते हैं, और ये जो पुरस्कार है वो नागरिकों को अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। मतलब जो नागरिक होते हैं उनके उत्कृष्ट जो योगदान होता है उसके लिए ये पुरस्कार भारत के नागरिकों को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 कि गणतंत्र दिवस की तारीख क्यों चुनी गई। मतलब जो गणतंत्र दिवस की जो ये 26 जनवरी जो तारीख है ये क्यों चुनी गई, चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो गणतंत्र दिवस की जो तारीख है 26 जनवरी चुनी गई है। अब क्यों चुनी गई इसके बारे में हम जानते हैं। इसलिए क्योंकि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उन्होंने जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, इसीलिए ये डेट चुनी गई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि गणतंत्र दिवस पर क्या किया जाता है। मतलब जो गणतंत्र दिवस है उस पर क्या क्या समारोह बोल सकते हैं, क्या उसमें आयोजित किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं। तो गणतंत्र दिवस उस पर झंडा फहराया जाता है। ठीक है, और कहाँ फहराया जाता है आपको पता है, दिल्ली के कर्तव्य राजपथ पर यह फहराया जाता है, और वहीं परेड भी की जाती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाता है। साथ में उस दिन नागरिकों को एक महत्व अवसर होता है। मतलब यहाँ जो दिन होता है वो नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण अवसर होता है, और देश विदेश से जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है। वो हमारे प्रमुख अतिथि होते हैं, और बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो विशेष व्यक्ति बोल सकते हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं, और बहुत ही बड़ा आयोजन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, देखिए गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है। तो देखिए ये जो गणतंत्र दिवस का महत्व होता है भारत के संविधान का सम्मान करना। क्या महत्व है कि जो भारत का संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रिस्पेक्ट करना, और देश के स्वतंत्रता लोकतंत्र की जीत का जश्न मनाना। मतलब हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ था, पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था, लोकतंत्र हुआ, और उस जो स्वतंत्र हुआ उस जीत में हम ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा कि गणतंत्र दिवस पर कौन सा समारोह होता है। जैसे कि मैंने भी बताया गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया जाता है, परेड होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, और ये सारी चीज़ें शामिल है। और ये कहाँ होती है, ये समारोह दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का संविधान क्या है। देखिए इसमें पूछे भारत का जो संविधान है वो क्या है, संविधान क्या है। तो जो भारत का संविधान है वो देश के सर्वोच्च कानून है। मतलब जो भारत का हमारा संविधान है वो देश का सबसे सर्वोच्च उच्च स्तर पर समझ लीजिए वो कानून है, जो सरकार की संरचना, ठीक है, जो सरकार है उसकी संरचना और नागरिकों के अधिकार को परिभाषित करता है। मतलब जो सरकार की जो संरचना है और जो नागरिकों का अधिकार है कि उनका किस चीज़ पे अधिकार होगा क्या है,
रूल है, नियम कानून जो भी है, सारे चीज़ें का हमें संविधान के द्वारा हमें परिचित होती है, संविधान से हमें मिलता है, ज्ञान होता है। तो ये संविधान ये है, सबसे उच्च कानून है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गणतंत्र दिवस पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये जनगण मनगण गीत गाया जाता है, तो ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। ये देखिए, कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि गणतंत्र दिवस का उद्देश्य क्या है? बहुत बढ़िया ब्रिलियंट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस का उद्देश्य क्या है? तो गणतंत्र दिवस का उद्देश्य भारत का संविधान जो है, मतलब जो संविधान है उसकी रिस्पेक्ट करना और देश की स्वतंत्रता लोकतंत्र की जीत का जश्न मनाना। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि गणतंत्र दिवस पर कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो ये भारत रत्न मिलता है, वीरता पुरस्कार आदि दिए जाते हैं। ये पुरस्कार नागरिकों को उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो चलिए आगे का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है। देखिए, जो गणतंत्र दिवस है गणतंत्र दिवस 2026 मतलब इस वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाएगा। 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। और उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है? सोमवार का दिन है। क्या है? सोमवार का दिन है। अब इस साल जो है मुख्य अतिथि कौन है, ये सवाल उठता है। तो मुख्य अतिथि कौन है? यूरोप के आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, उर्सुला वॉन डेर लेयन ये मुख्य अतिथि हैं। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टो, क्या नाम है? एंटोनियो कोस्टो जो कोस्टा सॉरी एंटोनियो कोस्टा जो हैं, ये यूरोप के परिषद के जो अध्यक्ष हैं, ये दोनों हमारे गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के सोमवार वाले दिन, उस दिन सोमवार पड़ेगा और उसके मुख्य अतिथि हैं। ठीक है, आप अच्छे से इसकी चाहे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, देख लीजिए। ये 26 जनवरी को मुख्य अतिथि कौन है? उस दिन सोमवार पड़ रहा है और उसके मुख्य अतिथि कौन है? यूरोप के आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोप के परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मतलब आगे है कि इस साल की थीम क्या है? मतलब 2026 के गणतंत्र दिवस पे क्या थीम है? तो स्वावलंबन का मंत्र यानी वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र क्या है? आत्मनिर्भर भारत। मतलब वंदे मातरम, आत्मनिर्भर भारत, ये इसकी थीम रखी गई है। अगर थीम की बात करें तो ये जो है इस साल परेड में जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक विरासत दर्शाया गया। मतलब जो जम्मू कश्मीर है हमारा, उसकी जो ऐतिहासिक विरासत है, मतलब ऐतिहासिक विरासत जो है उसकी प्रदर्शन किया जाएगा परेड में। ठीक है, इस साल परेड में जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी थीम क्या है? आत्मनिर्भर और वंदे मातरम। और इसमें कौन गेस्ट आ रहे हैं? तो यूरोप आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोप परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा आ रहे हैं। और ये 26 जनवरी वाले दिन कौन सा दिन पड़ रहा है? तो ये सोमवार दिन पड़ रहा है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए कमेंट करके बताइए। तो गणतंत्र दिवस के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।